कहानी शुरू होती है महाभारत के उस युग से, जब इंद्रदेव छल से कर्ण के कवच कुंडल लेकर स्वर्ग लौटे। परंतु यह स्वर्गलोक का नियम था कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु वहां नहीं जा सकती। इसलिए इंद्रदेव ने उसे पृथ्वी के सबसे दुर्गम पर्वत समूह में एक गुप्त गुफा में छिपा दिया। उस गुफा तक पहुंचना असंभव माना जाता था। कर्ण के वंशज इस रहस्य को जानते थे। हर पीढ़ी ने इन दिव्य कवच कुंडलों को खोजने का प्रयास किया। कितने ही योद्धा खो गए, कितनी ही यात्राएं अधूरी रह गईं। समय के साथ खोज में निकले लोगों ने अंगदेश से दूर एक नया गांव बसा लिया। इस गांव में एक अजीब परंपरा जन्मी। हर नवजात शिशु कवच कुंडल की खोज के लिए समर्पित होता। यह मान्यता बन चुकी थी कि जब तक कवच कुंडल नहीं मिलेंगे, उनकी पीढ़ी श्रापित रहेगी। हजारों वर्षों बाद इसी गांव का विक्रम नाम का युवक पढ़ाई के लिए दिल्ली गया। आधुनिक शिक्षा और शहरी जीवन ने उसकी सोच को प्राचीन मान्यताओं से दूर कर दिया था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कॉलेज में उसकी मुलाकात सान्या से हुई, जो इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखती थी। एक दिन दोनों ने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग अभियान की योजना बनाई। उनका गंतव्य वही रहस्यमय पर्वत था। रास्ते में विक्रम को अजीब सी अनुभूति होने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बुला रही हो। गहरी चट्टानों और झरनों को पार करते हुए वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। वहां का वातावरण ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर लिखे शिलालेखों को देखकर सान्या ने कहा, यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यह इतिहास के किसी खोए हुए अध्याय का हिस्सा है। जैसे ही विक्रम ने आगे कदम बढ़ाए, उसे एक प्राचीन पत्थर के मंच पर दो चमकते हुए कवच कुंडल दिखे। उसने हाथ बढ़ाया और अचानक पूरी गुफा थरथराने लगी। गूंजती हुई आवाज आई, विक्रम, तुम कर्ण के वंशज हो। तुम्हारा रक्त इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए चुना गया है। गुफा के बाहर खड़े दोस्तों को यह अनुभव भले ही रोमांचक लगा हो, पर गांव में जैसे ही विक्रम ने कवच कुंडल को छुआ, पूरे गांव में हलचल मच गई। हवा भारी हो गई, पेड़ झूमने लगे और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। यह मानो देवताओं का संकेत था कि वह युग समाप्त होने वाला है। विक्रम जब गांव लौटा, तो उसके साथ केवल कवच कुंडल ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की खोई हुई आशा भी लौट आई। लोग आनंद से झूम उठे। गांव ने कर्ण के सम्मान में भव्य मंदिर बनाया और कवच कुंडल को उसमें स्थापित किया। यह केवल विजय का नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की विजय का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर में स्थापित कवच कुंडल कभी कभी हल्की चमक देने लगते, मानो ये संदेश दे रहे हों कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। कवच और कुंडल अब भी अपनी शक्ति जागृत रखे हैं। क्या यह शक्ति भविष्य में किसी और के लिए जागेगी? गांव वाले आज भी इस रहस्य को लेकर जीते हैं, और यह रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा है।